श्री गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से दित्या के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनारस के मान महल में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप अगर बनारस आए हुए हैं और आपने मान महल का नज़ारा नहीं देखा तो क्या देखा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी बनारस आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और फ्रेंड्स, मान महल दशमेध घाट के पास पड़ता है। फ्रेंड्स, बनारस में जितनी भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मान महल के अंदर दिखाई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बनारस का पान और बनारस की गलियां, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और फ्रेंड्स, मान महल का उद्घाटन 19 फरवरी 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। फ्रेंड्स, गंगा जी कहाँ से निकली, कैसे निकली, ये सारी चीज़ें हम आपको 3D शो के द्वारा दिखाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 3D शो की तरफ, और यह 3D शो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये शो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उन्हें लगा कि अगर सभी का नाम बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगी। घोड़े को बंधा देख सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। पापी, ढोंगी, छटनी, हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक कर रहा है कपटी सन्यासी। अपना अश्व तो हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। यदि कपिल ऋषि ने खोल दिया तो तपस्वी लोग से तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है भूत। अगर
कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा उत्तम ने, जो भस्म हुए तेरे परिजन। गंगा, गंगा किसका नाम है अक्षर? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दादी था राजा बलि, पर करता था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। बावना उनका कोना बनकर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी पौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब पौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। पौने ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पग जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कांडल में भर लिया। बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ है? मैंने जान गया हूँ, आप ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए ब्राह्मण देव। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भक्त करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा। वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषि मुनि, गंगा है अभी अबोध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध? भूलोक तो इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना आज ना भी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना और राज भी चलाना था।
7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पुश्तों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को बांधकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को जीतते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया।
गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सागर के मुद्दों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लबे गंगा पे कायम सदियों से ये पुरवकार, हर अकीदतमंद का ये शहर है दारो मदार। अनगिनत है रसिया के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 3D शो अच्छा लगा होगा। और ये देखिए मान महल के ऊपर से गंगा जी का नज़ारा। फ्रेंड्स, देखिए आपको कुछ कहना चाहते हैं। गाइस, आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जितने ने जो